So hello student, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. तो आज हम करने वाले फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहे हैं कि सिंप्लीफाई करना है. आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसी में हमें सिंप्लीफाई करना है. इससे पहले वाले क्वेश्चन से हमने क्या कहा था भाई, कुछ भी काम करके एट देन हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ रहा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट. लेकिन यहाँ क्या है, सिंप्लीफाई. मतलब हमें कुछ ऐसा करना है, इसको अच्छी तरह लॉ यूज करके इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करके एक फाइनल आंसर फॉर्म में ले आना है. सो क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम. हाँ, तो क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं जी, 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3 अपॉन 8 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7. अब मेरी बात को समझो भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 नहीं है. मतलब आपको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन देखो ना, आप कोशिश करो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉमन नंबर दिख सके हम उसमें, या फिर हम उसे बनाना है कुछ ऐसा ताकि थोड़ा बहुत उसके आसपास नियर बाई नंबर टच कर सके. गेटिंग माई पॉइंट. सो अगर मैंने कहा कि भाई ये 8 है, क्या है ये 8 है, क्या मैं 8 का फैक्टर निकाल के पता कर सकता हूँ कि इसका कितना मतलब ब्रेक हो सकता है, करता है 2 4 2 2 मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 2 कितने टाइम्स है जी, 1 2 3 टाइम्स है. इतनी बात समझे. 2 2 4 4 2 8. मतलब इस 8 की जगह मैं इस 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकती हूँ. ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे करे. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 25, मैं 25 को ब्रेक करने के लिए बोला, तो आप क्या करोगे इसमें, 5 5 25, यही तो काम करोगे. वही मैंने कहा कि 9, ठीक है मेरे बच्चे, 9 को 3 मैंने कहा 6 को ब्रेक करो, क्या करो 2 मल्टीप्लाई 3, यही करोगे ना आप. मैंने कहा 21 ब्रेक करो, 7 3 या 3 7 बात बराबर है. मैंने इसको ब्रेक करना सिखाया. ब्रेक करने से है हमारे जो नंबर है वो थोड़ा सा इजी फॉर्म में दिख जाता है. जैसे कि इसको पहले इरेज कर दो, इस वाले पार्ट को. मैंने कहा कि बच्चे ये 2 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन, मैंने इसको ब्रेक करा तो क्या बना था ये 2 रेज़ टू द पावर 3, और ऑलरेडी इसके ऊपर एक पावर ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई 7. अभी इजी हो गया ना, सब कॉमन मतलब रिलेटेड नंबर्स दिख रहे हैं ना. तो हमें ऐसा ही काम करना है कि हमें ना रिलेटेड नंबर्स निकालना है. समझ रहे हो बात को, बाय यूजिंग फैक्टर्स, बाय यूजिंग एलसीएम, है ना. सो अब मुझे ये बताओ कि कैसे फॉर्म में आया है. भैया पावर पे भी पावर है, तो क्या करते हैं इसमें, याद आ रहा है आपको, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते. तो लेट्स सी करते हैं इसे. 2 ये 5 2 10 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन ये 2 पावर पे भी पावर है तो वही मल्टीप्लाई 3 3 9 मल्टीप्लाई 7. अब याद करो भैया, बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या होगा, माइनस होगा. याद दिला दूँ मैं आपको, बेस सेम पावर डिफरेंट, बेस सेम पावर डिफरेंट, डिवीजन का साइन है, तो क्या करेंगे हम, दोनों पावर को आपस में माइनस करेंगे. और इसको इन्होंने इस फॉर्म में दे रखा है, इसको इन्होंने किस फॉर्म में दे रखा है भाई, इन्होंने इसको इस फॉर्म में दे रखा है. इसको मल्टीप्लाई लगा के 1 अपॉन ए एन कर दो, तो ये क्या हो जाए, ए एम अपॉन ए एन. तो इस वाले फॉर्म में इन्होंने यहाँ दे रखा है. ऐसे नहीं दे रखा कि ऐसे करोगे तो हमें ये काम करना है. इस फॉर्म में ऑलरेडी सर इन्होंने दे रखा है, तो हमें क्या करना है, दोनों पावर को आपस में माइनस कर देना है. तो यही वही काम करते हैं. ठीक है जी, चलो फिर. तो 2 ये 10 में से 9 मल्टीप्लाई 7 3 में से मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या बन जाएगा, 10 में से 9 गया 1 मल्टीप्लाई 7 3 में से 1 गया 2. अब मुझे तो इसे सिंप्लीफाई करना है ना, इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसको और फाइनल आंसर में निकाला, तो इसे स्टार लगाए, ठीक है, यहाँ स्पेस के चलते. तो क्या करेंगे, 2 1 2, क्योंकि 1 है इसके तो ये 2 ही है, सॉरी नॉट 1, मतलब एक मिस्टेक बोल दिया मैंने कि 2 1 नहीं, मैं ये कह रही हूँ 2 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो 2 एज इट इज लिख देंगे. और उसके बाद 7 7 49, तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 18, 2 4 8 प्लस 1 9, 98 इज द फाइनल आंसर. चीज़ें समझ आ रहा है आपको भाई. मैंने यहाँ पे लॉ यूज़ करा, कौन सा वाला, पावर पे पावर हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है. और फिर वही अगर डिवीजन फॉर्म में बेस सेम है, पावर डिफरेंट और डिवीजन का सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों पावर को आपस में
माइनस कर देंगे। चीज़ें समझ आ रहा है आपको? क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद में जब हम लोग ये लॉ यूज़ करके बहुत एक्सपर्टाइज होंगे ना, फिर उनको एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगे, लेकिन पहले हम इसको अच्छी तरह लॉ को यूज़ करना सीख जाते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत है? स्टिल लगे कोई डाउट है तो कमेंट डाउन जरूर करना। सो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के बाद पार्ट 2। सो नेक्स्ट पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं हमें कि 25 मल्टीप्लाई 5 रेशो द पावर 2 मल्टीप्लाई टी रेशो द पावर 8 और अपॉन में क्या है जी 10 रेशो द पावर 3 मल्टीप्लाई टी रेशो द पावर 2। अब भाई मुझे इसमें देख रहा सबसे छोटा नंबर क्या है 5 है और ये 25 ये 10 है। मुझे कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक करना है ना ताकि 5 रिलेटेड कुछ आ जाए। समझ रहे हो बात को? तो अब मेरी बात को समझो, क्या 25 को ब्रेक कर पाऊंगी? यस, क्या कर पाएंगे? 5 5 ज़ा 25। इतनी बात क्लियर है ना। नेक्स्ट 10 के बारे में बात कर लेते हैं। 10 को कैसे ब्रेक करेंगे जी? 2 मल्टीप्लाई 5, है ना। ये बात तो हमें पता ही है कि हम इस तरह ब्रेक कर पा रहे हैं। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई मैंने इसको क्या लिख दिया? 5 मल्टीप्लाई 5। इतनी बात क्लियर है? बात समझ रहे हो? या फिर मैं इसके जगह क्या लिख दूंगी? 5 रेशो द पावर 2, क्योंकि 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 5 मल्टीप्लाई 5 रेशो द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेशो द पावर 8। ठीक है मेरे बच्चे। अब इसमें क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, होल में क्या है जी 3। इतनी बात क्लियर है? मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर 2। अब यहाँ ढंग से देखो बच्चे, अब देखो ढंग से देखो। पहले मैं इनको अच्छी तरह अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। अपॉन या इंडिविजुअली लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर 2। इतनी बात क्लियर है? और ये 8 था, नॉट 2, ये 8 है, पर टी को सही से बना देते हैं टी, और ये 8 है। अब ना हम एक एक करके ना लॉ यूज़ करते हैं, इसमें बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ईजी भी और अच्छा लगेगा। पहले अगर मैं इस वाले 5 और 5 के पीछे मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है और पावर अलग है, तो क्या होगा? दोनों पावर आपस में क्या होता है बताओ? दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 5 रेशो द पावर 4 मल्टीप्लाई टी रेशो द पावर 8 अपॉन, ठीक है। बात समझ रहे हो? अभी 2 का कोई भी कॉमन कुछ दिख रहा है तो उसको एज इट इज़ रखो। मल्टीप्लाई 5 रेशो द पावर 3 मल्टीप्लाई टी रेशो द पावर 2, ठीक है। भाई मैंने यहाँ पे वो पहला लॉ तो यूज़ कर लिया कि जिसमें बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर मैंने ऐड कर दिया। अब हमारे सेकेंड वाले केस में क्या है? सेकेंड लॉ इसमें क्या यूज़ होने वाला लग रहा है भैया? अपन में, मतलब डिवीज़न वाला रूल। क्या? जब बेस सेम हो, पावर अलग हो, डिवीज़न का साइन हो, तो क्या करते हैं? दोनों पावर को आपस में माइनस करते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो मेरा पहला लॉ तो ये यूज़ हो गया था। सेकेंड लॉ मेरा इनमें सब में ये यूज़ होना है, तो ये वाला पार्ट को इरेज कर दूँ? देख लो एक बार ठीक से। अब मैं यहाँ स्पेस के चलते मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इस पार्ट को इरेज करना पड़ेगा। चलो फिर अब मेरे बच्चे, भाई मैं इसमें लॉ यूज़ करती हूँ 5 और ये 5 ना, तो क्या करना है? दोनों पावर को आपस में माइनस कर दिया, ठीक है मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई। अब इस वाले टी में काम कर लेते हैं। पहले सबको अच्छे से सही से अरेंज कर लेना है। ये नहीं कि अरेंज करते करते आपने लॉ साथ में इसको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, फिर आप भी गलत कर ही जाओगे 99%। इसलिए पहले ढंग से अरेंज कर लो, उसके बाद लॉ एक एक करके यूज़ करते जाना, ठीक है। तो टी 8 में से कितना माइनस करना है जी? 2, ठीक है, अपॉन 2 क्यूब, क्योंकि 2 का कोई जोड़ीदार मद नहीं है, ठीक है। तो 4 में से 3 गया 1 मल्टीप्लाई 8 में से 2 गया कितना? 6 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3। इतनी बात क्लियर है? अब इसको हम और एक्सपेंड करते हैं, मतलब और भी अच्छे से इसको बड़े से करते हैं। तो ये एज इट इज़ रहेगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 2, क्योंकि ये 3 टाइम्स, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है भाई, ऐसे नहीं छोड़ सकते एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 2 4 4 2 8, तो हमारा आंसर है 8। तो फाइनल आंसर क्या है?
5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 6 अपॉन 8 इज द फाइनल आंसर। इतनी बात क्लियर है जी, समझ आया। मैंने आपको कहा पहले ढंग से ना आपको एक एक करके अरेंज करना चीज़ों को, उसके बाद लॉ यूज़ करना। तो मैंने इसी में 2 लॉ यूज़ कर लिया। देन मैं इसको जो हमारे जिसका कोई लॉ यूज़ नहीं हो पा रहा है, जिसका कोई कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, उसको एज इट इज़ छोड़ते वक्त क्या करना है, कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दें, मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आने, क्योंकि भैया हमसे मांग भी तो सिंप्लीफिकेशन नहीं रहते इसमें। तो इस तरीके से आपको दिखाना। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर पार्ट 2। तो इसी का पार्ट 3 भी हम कर लेते हैं, ठीक है।